वो आती है 9 दिन, वो आती है 9 दिन, तू सिर झुकाना उसके कदमों में, वो बिन मांगे हर खुशियाँ दे जाती है। बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों, नवरात्रि जो है हम हिंदुओं के लिए बहुत प्यारा पर्व है। वैसे तो नवरात्र हम क्यों मनाते हैं, इसके लिए हमारे पौराणिक कथाओं में कई कथाएं हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कई कहानियां बताते हैं। उनमें से एक कहानी मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। पीठक नाम का एक ब्राह्मण रहता है जिसकी पुत्री का नाम रहता है सुमति। सुमति और पीठक हर रोज़ माता रानी की पूजा करते हैं, पर एक रोज़ सुमति अपने दोस्तों के संग खेलने में इतनी धूत हो जाती है कि उसे शाम का पता ही नहीं चलता और पीठक माता रानी की पूजा करता है। जब सुमति माता रानी की पूजा नहीं करती तो पीठक को उन पर बहुत क्रोध आता है। पीठक उसे कहता है, तुमने आज माता रानी की पूजा नहीं की। सुमति, मैं तुम्हारी शादी एक कोढ़ इंसान से करवा दूंगा। सुमति कहती है कि आपकी जो मर्जी, आप मेरे जन्मदाता हो, आप जो मेरे लिए चुनोगे वो सही होगा। वैसे भी इंसान को उसके कर्म का फल उसके किस्मत और भाग्य से मिलता है। पीठक एक कोढ़ इंसान से सुमति की शादी करवा देता है और सुमति अपनी किस्मत को हंसकर स्वीकार कर लेती है। सुमति अपने पति के साथ दरबदर जंगलों में भटकती रहती है, पर एक रोज़ अचानक सुमति को उसी जंगल में एक प्रकाश सा नजर आता है और प्रकाश से अष्टभुजी वाली माँ अम्बे माता प्रकट होती है। माँ जगत जननी दुर्गा प्रकट होती है। वो सुमति को कहती हैं कि बिटिया, मैं तुम्हारे कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, मैं तुम्हें मनवांछित फल देना चाहती हूँ। सुमति कहती है कि माँ, मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया है, फिर आप मुझसे प्रसन्न क्यों हैं? माँ अम्बे रानी पूर्व जन्म की, यानी कि सुमति के पिछले जन्म की कहानी जो है उसे बतलाती है कि पूर्व जन्म में, यानी कि पिछले जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी। एक रोज़ तुम्हारे पति भील ने चोरी किया तो वहाँ के राजा ने तुम्हें और तुम्हारे पति को कारावास की सज़ा दी। उस दौरान माता रानी की नवरात्रि थी, तुम दोनों कारावास में थे और ना वहाँ तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया गया था, ना पीने के लिए दिया गया था, और इस तरह तुमने 9 दिन मेरा उपवास किया और उस कर्मों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो बिटिया, तुम्हें क्या चाहिए? सुमति कहती है कि माँ, आप तो दुखी हो, दुखियों का दुख हरने वाली हो। माँ, आप मेरे पति के कोढ़ को मिटा दीजिए, ठीक कर दीजिए। और माता रानी उसके पति की कोढ़ को मिटा देती है। दोस्तों, माता रानी की असीम कृपा तो वैसे हम सब पर रहती है, लेकिन ये कहानी सुनकर अब लोग ये बोलेंगे, बोलने वाले कई लोग होते हैं, आप बुरा मत मानना, कि लोग हर साल नवरात्रि पर उपवास रखते हैं तो उन्हें क्या नहीं मिलता, या बोलने वाले बोलते हैं। मैं यही बोलूँगा कि ये कलयुग है। और रही बात माता रानी की देने की, तो आप सच्चे दिल से उन्हें मानिए, उनकी पूजा कीजिए। माँ है तब ये संसार है, माँ है तब हम जिंदा हैं। प्रेम से बोलो शेरा वाली मैया की जय। आप सभी को माता रानी की नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। और यही बोलूँगा कि आप दिल से माँ की पूजा कीजिए, माँ की आराधना कीजिए, वो हर कुछ देती है, क्योंकि माँ है तब संसार है। जय माता दी।